क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर 8 अपना चल रहा था। ठीक है, तो चैप्टर 8 में 8.2 कंप्लीट हो गया था, उसके बाद प्रायदिश कंप्लीट हुआ एक, और इसके बाद हमको एक कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है उसको हमको समझने का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अभी समझिए कि 10,000 रुपीज़ मैंने किसी से लिया, ठीक है, किस पे, तो 5% के रेट पे लिया, ठीक है, यानी 5% जो है 10,000 का 5% जो है मेरे को हर एक साल लगने का है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेरे को चार्ज लगेगा। 10,000 यदि मैंने लिया तो 10,000 का 10,000 ही 2 साल बाद यदि आफ्टर 2 ईयर यदि मैं उसको लौटाऊंगा और 10,000 का 10,000 ही लौटा दूंगा तो उसको कुछ उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ फ़ायदे के लिए, क्योंकि उसने 10,000 रुपीज़ अपना मार्केट में लगाया या किसी बैंक से ही हम लेते हैं मान लीजिए, तो 10,000 रुपीज़ यदि मैंने बैंक से लिया, 5% उसने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, 2 साल के बाद 10,000 का 10,000 ही वो वापस नहीं लेगा, ठीक है। तो कितना वापस लेगा, तो चूंकि उसने 5% बोला है, क्योंकि उसको उसमें उसका प्रॉफिट देखने का है, चूंकि उसने 10,000 रुपीज़ लगाया है तो उसमें उसका प्रॉफिट तो वो निकालेगा। तो यदि वो बोला कि मैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SI का मतलब क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है 5% रेट पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बैंक यदि सिंपल इंटरेस्ट 5% लगाएगा तो क्या होगा कि 10,000 रुपीज़ का 5% कितना होता है वो हम देख लेते हैं। 10,000 रुपीज़ का 5% जो है 500 रुपीज़ होता है, ओके। तो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के बाद, क्योंकि हर एक साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हर एक साल के ईयरली लगता है, तो 1 साल में 500 रुपीज़ उसका बढ़ जाएगा। और यदि 2 साल की बात करें तो 500 इंटू 2 यानी 1,000 रुपीज़ इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अभी उसको 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर कितना रुपए उसको देना होगा, तो एक तो 10,000 रुपीज़ पूरा का पूरा देना होगा और एक ये भी देना होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चार्ज उसका, यही चार्ज जो है वो इंटरेस्ट है। एक्स्ट्रा उसको 1,000 रुपीज़ लगेंगे और प्लस 10,000, यानी टोटल उसको जो देना होगा वो 10,000 प्लस 1,000 होंगे, ठीक है। तो बराबर कितने हो गए, 11,000, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं कि ये जो हमने निकाला 10,000, ठीक है, 10,000 पे 5% लग रहा था, ठीक है, 5% लग रहा था, और इसी में ईयर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिए, वैल्यू सेम टू सेम ही आएगा, ठीक है। 100 5 जा 500, 2 जा कितना हो गया 1,000, सेम टू सेम। यही जो है वो SI सिंपल इंटरेस्ट है, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, जिस अमाउंट को मैंने लिया है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, P इंटू R, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू T, ठीक है, टाइम कितने ईयर के लिए लिया, बाय 100, ये इसका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का बन जाता है। हमने जितना भी अभी निकाला, लॉस का परसेंट निकाला, प्रॉफिट परसेंट निकाला, हमने इंक्रीज परसेंट निकाला, डिक्रीज परसेंट निकाला, वो सब ऐसा ही निकाला कि हमने परसेंट को इसके ऊपर सीधा जो अपना वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर परसेंट हमने निकाल दिया था, ठीक है। तो करना हमको वही है, साथ में मल्टीप्लाई ईयर का करना है, क्योंकि अभी हर एक ईयर में ये बढ़ रहा है, क्योंकि ईयरली हमको मिला है इंटरेस्ट जो मिला है। क्योंकि यदि इंटरेस्ट एक ही बार में 5% यदि बैंक ने लगाया और हम 100 साल के बाद उसको क्या कर रहे हैं, 100 ईयर के बाद हम यदि उसको दे रहे हैं
मनी वापस कर रहे हैं, तो क्या होगा, यदि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और सिंपल ही कर लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 500, 10,500, इतना कम वैल्यू होगा नहीं। तो हर एक ईयर ये वैल्यू बढ़ता है और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ना हो जाएगा 50,000 बढ़ जाएगा तो 60,000 हो जाएगा, मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यू उतना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि यही 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, यही 10,000 रुपीज़ है, यही 5% का रेट है और यही 2 ईयर के लिए लगा हुआ है। लेकिन यदि बैंक ने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा आपको, ठीक है, मैं 10,000 रुपीज़ आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आफ्टर 2 ईयर 5% के रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के आपको पैसा मेरे को वापस करना होगा। तब कैसा होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये वैल्यू का ईयरली हम इसका निकालते हैं कि कितना इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट हम ईयरली ही निकालते हैं, तो यही सिंपल इंटरेस्ट हम ईयरली निकालेंगे, तो 10,000 इंटू 5%, ठीक है, और इंटू 1 ईयर, ठीक है, ईयर लग रहा है, ठीक है, बोला है कि ईयरली लग रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ईयर से हम निकालते हैं तो कितना होता है, ये 500 होता है। पहले ईयर में 500 रुपीज़, उसको यदि पहले ही ईयर यदि ये पैसा वापस कर रहा है तो कितना देना पड़ेगा, 10,000 तो देना ही पड़ेगा, जो उसने लिया था वो तो देना ही उसको पड़ेगा, प्लस में 500 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है, इतना देने होंगे, यानी 10,000 प्लस 500 उसको देने होंगे। 10,000 प्लस 500, ठीक है, इतना उसको वापस देना होगा, 10,500 रुपीज़ वापस देना पड़ेगा। लेकिन उसने लिया 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। अब 2 ईयर के लिए उसने लिया हुआ है, तो 2 ईयर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वापस फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट को ये वाला रखेंगे, इस अमाउंट को रखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ये हो जाएगा। अब वो बोलेगा कि जो 1 ईयर जो आपका जो इंटरेस्ट हुआ था वो इंटरेस्ट ऐड करके अब उसके ऊपर आप 5%, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो वैल्यू आता है वो वैल्यू उसका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। बाद में वही वैल्यू का रेट लगाइए, ठीक है, और ईयर फिर से 1 ईयर के लिए लीजिए, 3 ईयर के लिए, तो वैसे ही आगे का भी वैल्यू आपको निकालना होगा। तो ये कितना होगा, 525, ठीक है। अब आपको कितना देना पड़ेगा, 10,500 प्लस 525, या 10,000, ठीक है, पहले ईयर का 500 और सेकेंड ईयर का 525, ये प्लस ये बोलिए, या ये प्लस ये बोलिए, ठीक है। ऐसा क्यों है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है, ऐसा क्यों है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये बढ़ के और इस तरह से क्यों लगाता है। अभी समझिए कि 10 नंबर ऑफ वायरस, ठीक है, 10 नंबर ऑफ वायरस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ वायरस है, ठीक है। ये वायरस 10% के रेट से, ठीक है, 10% के रेट से ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, आवरली बढ़ रहे हैं। कैसा बढ़ रहे हैं, आवरली, हर एक घंटे में 10% बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब 10 आवर के बाद, आफ्टर 10 आवर, इसकी संख्या कितनी होगी, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट आवर में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 नंबर ऑफ वायरस हैं और 10% बढ़ गए, ठीक है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 1 वायरस
1 वायरस बढ़ गए फर्स्ट आवर में, ठीक है। 10 आवर निकालना है तो फर्स्ट आवर का क्या हुआ, पहले आवर में ये कितने हो गए, 1 वायरस बढ़ गए, यानी टोटल 10 वायरस थे और 1 वायरस बढ़ गए, यानी टोटल 11 वायरस अभी हो गए फर्स्ट आवर में, ठीक है। अब सेकेंड आवर में वायरस की संख्या कितनी होगी, वायरस की संख्या कितनी होगी, तो ये 10 वायरस का 10% होगा या 11 वायरस का 10% होगा, वो 11 वायरस का 10% होगा, क्योंकि 1 घंटे के बाद वायरस 11 हो चुके हैं। अब 11 वायरस हो गए हैं तो 11 वायरस अब बढ़ेंगे, ऐसा समझ में। अब 11 वायरस बढ़ेंगे, यही यदि 100 वायरस होता तो मान लीजिए 100 वायरस होता तो कैलकुलेशन में क्या होता, यहाँ 10 वायरस बढ़ चुके होते, ठीक है। यहाँ 100 + 10 कितने होते, 110 वायरस हो चुके होते। तो 110 वायरस यदि हो चुके होते तो सेकेंड आवर में ये वायरस कितने होते, तो सेकेंड आवर में यदि आप 100 से वापस करेंगे तो फिर 10 वायरस आएगा और 120 आएगा, लेकिन अभी तो 100 है ना, 1 आवर के बाद तो 110 हो गए हैं ना, तो अब 110 वायरस वापस बढ़ेंगे, ठीक है। वापस 10% की रेट से बढ़ता है, तो यानी 110 वायरस फिर से बढ़ेंगे या डबल की रेट से। मान लीजिए कि हर एक वायरस डबल हो जाते हैं हर एक समय में, ठीक है। यदि हर एक समय में वो डबल हो जाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए हर एक वायरस डबल हो जाते हैं। अब 10 वायरस है, ठीक है, 10 वायरस। अब 10 आवर के बाद आफ्टर 10 आवर्स कितने वायरस होंगे, तो फर्स्ट आवर में कितने हो जाएंगे, 10 वायरस के 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी 20 वायरस हो जाएंगे 20 वायरस। अब सेकेंड आवर में कितने हो जाएंगे, सेकेंड आवर में कितने हो जाएंगे, तो सेकेंड आवर में फर्स्ट आवर में 20 वायरस हो गए, तो सेकेंड आवर में फिर से 10 के 2 टाइम्स तो होंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 20 वायरस हो चुके हैं, सारे वायरस डबल हो चुके हैं, तो डबल हो चुके हैं तो अब ये पूरे के पूरे वायरस फिर से डबल होंगे 1 घंटे में, फिर ये आगे बढ़ के 20 × 2 हो जाएंगे, 40 वायरस हो जाएंगे होंगे। फिर थर्ड आवर में कितने होंगे, तो ये 40 × 2 हो जाएंगे, यानी 80 वायरस हो जाएंगे। इसी तरह यानी जो ये 10 वायरस थे तो अगले 5 आवर में, अगले 10 आवर से संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक भी जो है, बैंक है या कोई भी है, वो इसी तरह से लगाता है इसमें चार्ज। किसी को भी यदि अमाउंट दिया 10,000 रुपीज़ यदि दिया, तो वो यदि इस तरह से लगाए कि हर एक साल आपके 5% ही लगेंगे, इसी अमाउंट पे लगेंगे, तो फिर अमाउंट तो एक समय ऐसा होता है कि जैसे अभी 10,000 रुपीज़ का जो महत्व है वो 25 ईयर के बाद, आफ्टर 25 ईयर क्या होगा, ये 10,000 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। 25 ईयर के बाद ये 10,000 1,000 के हिसाब से इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर यदि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो उसका कोई ये हो, इसीलिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। किस तरह से लगता है कि 1 ईयर जो हुआ, जितना भी वैल्यू हुआ 10,500 हुआ, फिर अगले ईयर ये वाला वैल्यू जो है प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है, और इस प्रिंसिपल अमाउंट पे ईयर और रेट लगा के फिर से इसका वैल्यू जितना होता है उसके ऊपर फिर से वैल्यू लगाया जाता है। इस तरह से ये जो है कन्वर्ट होते रहता है, और यदि ये 25 ईयर के लिए लिया गया है तो वैल्यू जो है उस तरह से उसका बढ़ता या घटता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है कि हम सीधा टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। वो टोटल अमाउंट कितना होता है, तो P1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन में आपको समझने को मिलेगा। ये जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि बैंक से मैंने लिया है, ठीक है। ये रेट है जिस रेट पे मैंने लिया है, और ये जो है क्या लग रहा है, ये ईयरली
इंटरेस्ट ईयरली बढ़ रहा है या हाफ ईयरली बढ़ रहा है या क्या किस तरह से बढ़ रहा है। यदि ईयरली बढ़ रहा है तो एन जो है 2 ईयर के लिए 2 ईयर सीधा लग जाएगा। तो उस फॉर्मूला से हमारा टोटल अमाउंट ही निकल जाता है कि आफ्टर 2 ईयर हमको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा नहीं निकलता है, वो अमाउंट ही निकल जाता है। अब ये अमाउंट मान लीजिए 11,000 यदि आ गया आपका और पहले ही 10,000 है तो इंटरेस्ट कितना लगा, तो 10,000 से 11,000 हुआ, यानी कि 1,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट लग गया। ये इंटरेस्ट हो जाता है CI। ठीक है, तो CI इक्वल टू क्या होता है, A माइनस पी, यानी ये जो टोटल अमाउंट निकला उसके माइनस में जो प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों समझ में आ गए। जैसे मैं वायरस को समझाया कि वायरस किस तरह से बढ़ता है कि हर एक आवर हम उसका संख्या ऐसे बढ़ते हैं, वैसे ये भी है जो हर एक ईयर या हाफ ईयर वो संख्या बढ़ के फिर उस संख्या के ऊपर हमारा, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में रिलेटेड है, वायरस है, ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो भी हर एक ईयर जो है बढ़ा। 25 करोड़ से 26 करोड़ हुआ, अब 26 करोड़ का 1% फिर बढ़ेगा अगले ईयर, फिर 20 ऐसे 100 करोड़ हमारा हुआ तो 100 करोड़ का 1% बढ़ेगा, वैसे 125 करोड़ हुआ तो उसका 1% फिर उसके अगले साल बढ़ेगा। तो इस तरह से ये बढ़ता है, यानी वो टोटल अमाउंट पे जो बढ़ चुका है उस अमाउंट पे फिर वो बढ़ता है। तो ये तीनों सेम टू सेम ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी लगाने के लिए बोलेगा आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको।